जो कंस के वंशज हैं वो कंस के साथ रहेंगे, जो कृष्ण के वंशज हैं वो गुजरात वाले नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेंगे, चूंकि गुजरात में ही शरण लिए थे कृष्ण ने। नहीं 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 नहीं, नहीं आप भ्रम नहीं रहे। यादवों में भी कंस थे और कृष्ण थे। यादव सीधा जात है, वो सिर्फ आपके साथ कदम से कदम मिला के चलता है, ब्रांडिंग नहीं करता है, वरना भारतीय जनता पार्टी में उसका योगदान कम नहीं है। कुछ लोग ब्रांडिंग ज्यादा करते हैं, यादव ब्रांडिंग नहीं करते। आप अररिया में चुनाव लड़ लेंगे, आप पूर्णिया में लड़ लेंगे, खाली नामे लिए हैं तो दूसरा के कैसे सम्मेलन होगा। लालू यादव के भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया था, नीतीश कुमार को भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया था, कर्पूरी ठाकुर जी को भी मुख्यमंत्री। इसका मतलब कि दलितों, शोषितों, वंचितों, गरीबों की रहनुमाई भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में जगदम्बी प्रसाद यादव जी को बनाया, नंद किशोर यादव जी को बनाया, और आज जो देश के गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय जी को बनाया। और इससे अधिक और क्या भारतीय जनता पार्टी कर सकती है? देश की सुरक्षा की जवाबदेही के रूप में गृह राज्य मंत्री को पूरे देश में सुरक्षित रखने के लिए गृह राज्य मंत्री के रूप में नित्यानंद राय जी को मंत्रिमंडल में शामिल करके भी यादवों का सम्मान बढ़ाए हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं सदन में आपके सामने मैं रोज रहता हूँ, मैं सदन का सदस्य हूँ। यह भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। यही नहीं, यादव समाज के जनार्दन यादव जी भी राज्यसभा के सदस्य थे। और सबसे बड़ी बात है, यादव विराटतम रूप में विश्वास करता है। यह कृष्णवंशी है। कृष्ण जिस तरह से विराट रूप को धारण करते थे, उसी तरह विराटतम रूप को स्वीकार करता है। और जो यहाँ के जो विरोधी पार्टी है, जो रीजनल पार्टी है, वो छोटे छोटे खंड में बटे हुए हैं, उसको और पसंद नहीं करता है। और विराटतम रूप अगर कहीं देखना है तो वो भारतीय जनता पार्टी, दुनिया के बड़ा संगठित पार्टी जो अपने सभ्यता और संस्कृति को कैरी करता है, उसके लिए भी यादव कम्युनिटी और यादव के नौजवान भारतीय जनता पार्टी के तरफ आने के लिए, नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी के विकास मॉडल है पूरे देश में, जो इस देश को शिक्षित भारत, मजबूत भारत, इम्प्रेसिव भारत जो बनाने का कारवां नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया है, जो विकास का दौर बढ़ा है, जो गांवों, गरीबों, किसानों, मजदूरों, पगडंडियों पर रहने वाले नौजवानों ने जो आँखों में आँख डाल के नरेंद्र मोदी जी के आँखों में अपने भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित महसूस करता है, उसी क्रम में कल 14 तारीख को लगभग 20,000 से 22,000 बिहार के जादुओं का गोवर्धन पूजा के अवसर पर नरेंद्र मोदी जी में आस्था व्यक्त करते हुए, भारतीय जनता पार्टी में आस्था व्यक्त करते हुए कल बापू सभागार में 11 बजे वो तमाम लोग पार्टी ज्वाइन करने के लिए आएंगे। यह आपको बताना चाहते हैं। दूसरा कारण है कि जो विरोधी दल के लोग लगातार सनातन धर्मों पर और हिंदुओं पर प्रहार करते रहते हैं, उसके विरोध में बात करते हैं, उससे भी यादव जाति के लोग खफा रहते हैं। क्योंकि यह एक ऐतिहासिक जात है। आप जानते हैं कि आज भी बिहार में 70% लोग
यादव मांस मछली नहीं खाते हैं, माला तुलसी माला लेके रहते हैं। इससे ज़्यादा धार्मिक और सनातन कोई प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। इसके खिलाफ भी वो सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के आँखों में आँख डालकर इसको सशक्त बनाने के लिए कल 14 तारीख को बिहार के तमाम लगभग 20 से 21,000, 22,000, 25,000 भी हो सकता है जो लिस्टेड है, कल आप उसका डिस्प्ले होगा, देखेंगे, कल उपस्थित होंगे। हमेशा इस कारवां को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया है, इसलिए भी बीजेपी के प्रति यादवों का समर्थन बढ़ा है, बढ़ेगा। और एक बात और मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी चाहे 77 हो, 80 हो, 85 हो, 89 हो, सारे चुनावों में यादवों ने बढ़ चढ़ के मतदान किया है। चूँकि एक साथ कांग्रेस के खिलाफ यादव मतदाता इस देश में 52 के बाद से कांग्रेस के खिलाफ मतदान करते थे और उसमें एक उसके उल्टा फोल्ड में प्रतिपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी, इसलिए हमेशा करता रहा है, कोई नई बात नहीं है। इसलिए आपको बताने आए हैं कि कल ये गोवर्धन पूजा के अवसर पर इन पाखंडियों को, इन घमंडियों को हैसियत बताने के लिए बिहार के यादव नौजवान उपस्थित होंगे। ब्रांडिंग का है, कुछ लोग ब्रांडिंग ज़्यादा करते हैं, यादव ब्रांडिंग नहीं करते। आप अररिया में चुनाव लड़ लेंगे, आप पूर्णिया में लड़ लेंगे, ऐसा नहीं है। आप ब्रांडिंग कर लेते हैं कुछ लोग, यादव सीधा जाता है, वो सिर्फ आपके साथ कदम से कदम मिला के चलता है, ब्रांडिंग नहीं करता है। वरना भारतीय जनता पार्टी में उसका योगदान कम नहीं है और कम नहीं रहेगा। नहीं, आप भ्रम नहीं रहे। यादवों में भी कंस थे और कृष्ण थे। जो कंस के वंशज हैं वो कंस के साथ रहेंगे, जो कृष्ण के वंशज हैं वो गुजरात वाले नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेंगे। चूंकि गुजरात में ही शरण लिए थे कृष्ण ने, खाली नामे लिए हैं तो दूसरा के कैसे सम्मेलन होगा। काहे जाति को यहाँ से खदेड़ के भगा दिया गया है क्या? जाति समाज में है तो जाति का क्यों नहीं होगा? ये बड़ी जाति है, पॉपुलेटेड कास्ट है, पॉलिटिकल कास्ट है, मजबूत कास्ट है और लोकतंत्र में विश्वास करता है। नरेंद्र मोदी जी के कदम से कदम मिला के चलना चाहता है। चूँकि जानता है कि लालू यादव के भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया था, नीतीश कुमार को भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया था, कर्पूरी ठाकुर जी को भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया था। इसका मतलब कि दलितों, शोषितों, वंचितों, गरीबों की रहनुमाई भारतीय जनता पार्टी करती है। और गोवर्धन पूजा के अवसर पर है तो गोवर्धन पूजा आप जानते हैं कि कृष्ण ने इंद्र के खिलाफ जिहाद छेड़ा था और गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले तमाम लोग गोवर्धन पर्वत को उठाए थे। आज उसी तरह भारतीय जनता पार्टी को हथेली पर उठा के फिर से पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए अगर तैयार है तो उसका सम्मान होनी ही चाहिए।